गुड इवनिंग सीए इंटर स्टूडेंट्स। एग्जामिनेशन बिल्कुल सिर पे है। आइए फटाफट से कुछ टिप्स देख लेते हैं, एग्जामिनेशन टिप्स। सबसे पहले ड्यूरिंग द एग्जाम हमें किन चीजों का ध्यान देना है। जो पहले 15 मिनट हमें मिल रहे हैं ना, उसको बहुत जुडिशियसली यूज करो। मैं बड़ी बार देखता हूँ बच्चे उन 15 मिनट्स में वो क्वेश्चन की कैलकुलेशंस करने लग जाते हैं जो उन्हें आते होते हैं, या उसके फिगर्स निकालना शुरू कर देते हैं न्यूमेरिकल क्वेश्चंस के अंदर। आप एक क्वेश्चन पे टाइम मत लगाइए, पहले रीड कीजिए पूरा क्वेश्चन पेपर और उसमें से वो छांटिए जो क्वेश्चन आपको नहीं अटेम्प्ट करना, क्योंकि चॉइस होती है। एक क्वेश्चन आपने छोड़ना होता है पूरा, और सारे क्वेश्चंस के अगर इतने सारे पार्ट्स होते हैं तो ये इसे पढ़ने में ही टाइम लग जाता है कि कौन सा ऐसा क्वेश्चन है जिसके मुझे कम पार्ट्स अच्छे से नहीं आते। 4 पार्ट्स हैं, हो सकता है एक पार्ट आपको बहुत अच्छे से आता हो, 3 पार्ट्स आपको बिल्कुल भी नहीं आते, तो आपको कॉल लेनी पड़ेगी कि ये क्वेश्चन मुझे अटेम्प्ट नहीं करना। क्योंकि दूसरी साइड जो दूसरा क्वेश्चन है उसमें भले ही 4 पार्ट्स हैं, चारों अच्छे से नहीं आते, पर चारों कुछ-कुछ आते हैं, तो हो सकता है वहां पे आप अच्छा स्कोर कर जाओ। तो ये आपको डिसाइड करना पड़ेगा अपने दिल पे पत्थर रख के कि एक क्वेश्चन चाहे मुझे उसका एक पार्ट बहुत अच्छे से आता है पर 3 पार्ट्स मुझे उसके अच्छे से नहीं आते, यू हैव टू लीव दैट क्वेश्चन। तो पहले 15 मिनट्स में एक तो ये आपकी डिसीजन मेकिंग होनी चाहिए। साइड बाय साइड आपको एक रैंकिंग कर लेनी है कि कौन सा क्वेश्चन इजी है और कौन सा क्वेश्चन टफ है। और हमेशा स्टार्ट कीजिए उस क्वेश्चन से जिसमें आपको पूरा कॉन्फिडेंस है कि अगर ये 12 मार्क्स का या 16 मार्क्स का क्वेश्चन है, ये तो मेरा मतलब टिप्स पे है। उसकी प्रेजेंटेशन, उसकी वर्किंग नोट सब कुछ बहुत अच्छे से बनाइए, क्योंकि स्टार्टिंग में अगर आपका पहला क्वेश्चन अच्छा अटेम्प्ट हो गया, फर्स्ट 30-35 मार्क्स का पेपर अगर आपका अच्छा अटेम्प्ट हो गया, शुरू का 1.5 घंटा 1 घंटा, तो आपको कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा मिलेगा, बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस मिलेगा। तो ये चीजों का ध्यान रखिएगा। उसके बाद कई बार क्या होता है, कुछ क्वेश्चन हम स्टार्ट कर लेते हैं और वो हमें अच्छे से आता होता है। अकाउंट्स के में अगर हम मान लो बैलेंस शीट बना रहे हैं पर हमारी बैलेंस शीट मैच नहीं हुई, तो हम ना उसको ईगो पे ले जाते हैं, यार ऐसे कैसे नहीं बैलेंस शीट मैच हुई, ये तो मेरे को बड़ा अच्छे से आता था, इसकी तो जरूर बैलेंस शीट मैच होनी चाहिए। मैं ढूंढने लग जाता हूँ कि भाई मैंने कौन सा पॉइंट छोड़ दिया, कौन सा पॉइंट स्किप कर दिया, कौन सी कैलकुलेशन गलत कर दी, और उसमें बहुत ज्यादा टाइम हम लगा देते हैं कई बार अननेसेसरली। ध्यान रखिएगा, 12 मार्क्स का क्वेश्चन या 16 मार्क्स का क्वेश्चन आपको 18 या 20 नंबर नहीं देकर जाएगा। अगर कोई सिली मिस्टेक हो भी गई है उसको छोड़ दीजिए वहीं पे ही, आप अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। अननेसेसरी एक्स्ट्रा टाइम एक क्वेश्चन पे मत लगाइए। स्टेप मार्किंग में अच्छे नंबर आपको मिल जाएंगे अगर एक आधी सिली मिस्टेक हो भी गई है, नो 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 इश्यूज। उसके बाद जितने भी सिंगल क्वेश्चन के सब पार्ट्स हैं उनको प्लीज इकट्ठा अटेम्प्ट कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 ए पार्ट मार्जिन के लेफ्ट साइड में लिखेगा, ए पार्ट, बी पार्ट, सी पार्ट, क्लैरिटी से दिखना चाहिए पॉइंट पार्ट नंबर जो एग्जामिनर है। और अगर मान लो डी पार्ट आपको अच्छे से नहीं आता तो डी पार्ट के लिए वहां जगह छोड़ दो। ये ना करो कि पहले क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट कर लिया फिर बाद में क्वेश्चन नंबर 3 का डी पार्ट लिख के वहां पे उसको सॉल्व करके दे दिया। ऑल सब पार्ट्स ऑफ अ सिंगल क्वेश्चन शुड बी अटेम्प्टेड टुगेदर, इस चीज का ध्यान रखिएगा। उसके बाद नया आंसर हमेशा आप नए पेज नंबर फ्रेश पेज से आप स्टार्ट कीजिएगा। जो सब पार्ट्स होते हैं वो चाहे सिंगल पेज से आप आगे कंटिन्यू कर सकते हैं, लेकिन उसमें भी हम रिकमेंड करते हैं कि अगर नीचे जगह कम रह गई है आप फ्रेश पेज से स्टार्ट कीजिए। हाँ, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, दीज ऑल क्वेश्चन शुड बी स्टार्टेड ऑन अ फ्रेश पेज। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखिएगा। और उसके बाद क्वेश्चन नंबर वही लिखिएगा, करेक्ट क्वेश्चन नंबर जो जो क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन पेपर में मेंशन्ड है। अगर क्वेश्चन नंबर 2 का 1 नंबर 2 नंबर रोमन नंबरिंग चल रही है तो आप अपने आंसर में भी वही नंबरिंग यूज कीजिएगा आंसर अटेम्प्ट करते हुए। और अगर एबीसीडी में नंबरिंग चल रही है तो आप वो वाली नंबरिंग यूज कीजिएगा। प्रेजेंटेशन पार्ट पे बहुत ज्यादा ध्यान देना, आईसीआई का बहुत ज्यादा ध्यान है प्रेजेंटेशन पार्ट पे। फॉर्मेट्स, कोई भी शॉर्ट फॉर्म्स नहीं यूज करनी है, कोशिश कीजिए फुल फॉर्म्स यूज कीजिए जितना हो सकता है। हाँ, डेबिट को डीई बीटी वीआईटी नहीं लिखना, डीआर सीआर वो सब चलता है, लेकिन जहां हम लोग बनाते हैं डेप्रिसिएशन का डीईपी, ठीक है, अकाउंट्स का एडबल सी, तो वो थोड़ा कोशिश कीजिए कि शॉर्ट फॉर्म्स कम यूज करनी है, फॉर्मेट्स बनाने हैं, ठीक है, लाइंस बनानी है, थोड़ा टू बाय जो हम प्रॉपर लिखते हैं, जहां जर्नल एंट्रीज है वहां कोशिश कीजिए नरेशंस लिखनी है, उन सारी चीजों का ध्यान दीजिएगा। उसके बाद जो वर्किंग नोट्स हैं दैट शुड फॉर्म पार्ट ऑफ योर आंसर। ये तो आप क्वेश्चन पेपर में छापते हैं कि भाई वर्किंग नोट्स साथ साथ में आपको जरूर मेंशन करने हैं। आप ध्यान रखिएगा वर्किंग नोट्स के नंबर हैं, वर्किंग नोट्स जरूर बनाकर आने हैं। और आखिर में जो भी आप वहां लिखते हो एग्जामिनेशन में, जो भी आप लिखते हो हर चीज के मार्क्स हैं अगर वो सही है। तो अगर क्वेश्चन पूरा नहीं भी आता उससे घबराओ ना, आप उसका फॉर्मेट बनाओ, स्टार्ट करो। बड़ा क्वेश्चन आ भी गया, डोंट वरी, आप जितने स्टेप्स वहां करके आएंगे। उदाहरण के लिए अगर मैं बात करूं, मान लो एएस का क्वेश्चन आ गया और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का नंबर और नाम आपको पता है कि ये इस एएस का क्वेश्चन है, अगर आप ये भी लिख के आते हो ना, एज पर एएस 12 अकाउंटिंग फॉर गवर्नमेंट ग्रांट्स इशूड बाय आईसीएआई, इस चीज का भी एक नंबर है, क्योंकि आपने एएस नंबर नाम क्वेश्चन में अगर मेंशन नहीं है, क्योंकि कई बार क्वेश्चन में मेंशन नहीं होता कि कौन से एएस का क्वेश्चन है, तो आप जो भी लिख के आते हैं वहां उस चीज के आपको नंबर मिलेंगे अगर वो रेलिवेंट और सही है। तो स्टेप मार्किंग का प्लीज भरपूर फायदा उठाइए। और
बड़े क्वेश्चंस के अंदर आप फॉर्मेट्स बनाने शुरू करो, चाहे फाइनल आंसर ना भी आए, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। उसके बाद बिफोर द एग्जाम आपको किन चीजों का ध्यान देना है, तो एडमिट कार्ड प्लीज संभाल के रख लीजिएगा, कहीं लास्ट मोमेंट पे आपको भाग के घर आके एडमिट कार्ड लेना पड़े। ब्लैक पेन्स प्रेफरेबली थोड़े यूज्ड हो, जिन पे आपकी थोड़ी ग्रिप बनी हो, आप वो यूज करें तो ज्यादा अच्छा एग्जामिनेशन के अंदर। कैलकुलेटर रख लीजिएगा न्यूमेरिकल सब्जेक्ट्स के अंदर, पेंसिल्स हो, रबड़ हो, शार्पनर हो, स्केल हो, ये अपनी इच्छा अनुसार है जिसकी जैसे प्रेजेंटेशन है। कार्डबोर्ड जरूर मैं रिकमेंड करता हूँ कि कार्डबोर्ड लेकर जाओ, क्योंकि कई बार ना जहाँ पे आपका एग्जामिनेशन सेंटर बना होता है वहां का फर्नीचर कैसा होगा क्या होगा कई बार हम कह नहीं सकते उसके बारे में, तो आपको बेटर है कि अगर आप साथ में अपना कार्डबोर्ड ले जाओ, ताकि उस तरह की कोई प्रॉब्लम अगर आ भी जाए आपको दिक्कत ना आए। चॉकलेट्स और कैंडीज भी अगर आप साथ में रखेंगे तो थोड़ा, अगर एग्जामिनेशन में भूख लग रही है, कुछ लग रहा है, टेंशन हो रही है, तो चॉकलेट से थोड़ा रिलैक्सेशन मिलेगा। ठीक है, अगेन इट इज अ पर्सनल ओपिनियन। और वाटर बॉटल आपके साथ जरूर हो, बहुत ठीक रहेगा। और वॉच, पर वॉच में ना कई बार ना हम देखते हैं कि वॉच को सामने रख के ना हम बार बार घड़ी ही देखते रहते हैं, तो उतना टाइम तो उसमें वेस्ट हो जाता है जितनी देर में हम घड़ी में टाइम देखते हैं। तो घड़ी रखिए, पर 1 घंटे बाद, 1.5 घंटे बाद बस एक बार थोड़ा सा देख लिया, बार बार नहीं उसको देखना, क्योंकि कई बार ना टारगेट ले लेते हैं कि मेरे को 1 मार्क ना अपना 1.2 मिनट में पूरा करना है या 1.5 मिनट में पूरा करना है, तो वो एक एक मार्क के बाद, हर 6 नंबर के क्वेश्चन के बाद या 10 नंबर के क्वेश्चन के बाद बार बार घड़ी देखने की आपको जरूरत नहीं है। बस हाफ टाइम पे या 1 घंटे बाद देख लीजिए कि मैं कहाँ चल रहा हूँ, कैसे चल रहा हूँ, उस तरह से। और एग्जामिनेशन सेंटर प्लीज कोशिश कीजिए कि अगर आपको 145 आपका अंदर जाने का टाइम है, तो आप वहां पे 135 या 130 तक पहुंच जाइए, वहां पे जाके एक बार एटमॉस्फेयर से थोड़ा सा कंफर्टेबल हो जाइए। जाते ही अपना वहां पे सीटिंग अरेंजमेंट देख लीजिए। कई बार क्या होता है, बाहर खड़ के हम दोस्तों के साथ बातें करते रहते हैं, जब अंदर जाना होता है तब सीटिंग प्लान ढूंढते हैं, अरे कहाँ लगे कहाँ लगे कहाँ लगे, पता नहीं लग रहा मेरे को कहाँ बैठना है। तो पैनिक नहीं क्रिएट करना, सारा कुछ पहले पता करके रख लो, उसके बाद 2 मिनट 5 मिनट दोस्त के साथ खड़ना है, खड़ो, जरूर खड़ो, रिलैक्स करो, पूछ लो तैयारी के बारे में कैसी है कैसे नहीं, हालांकि उस पॉइंट पे कुछ हो नहीं सकता, बट स्टिल। उसके बाद आफ्टर द एग्जाम किन चीजों का ध्यान देना है आपको। पहला, जो हो गया उसको बिल्कुल भी आपने डिस्कस नहीं करना, ना अपने साथ, ना अपना कुछ सोचना है माइंड में। मैं तो बोलता हूँ क्वेश्चन पेपर को डिस्पोज कर दो, बाद में एग्जाम जब खत्म होंगे ऑनलाइन अपने आप डाउनलोड करके नया निकाल लेंगे, कोई इशू नहीं है। ना दोस्त के साथ, ना घर आके ऑनलाइन सोशल मीडिया पे कि भाई क्या विचार है आज के पेपर के बारे में, मुश्किल था, इजी था, कुछ नहीं डिस्कस करना। क्वेश्चन पेपर देखना ही नहीं है आपने, जो आप कराए उसमें फेथ रखिए। अगर कुछ पता भी लग जाता है, कई बार ना रात को गलती याद आती है, अरे मैं अकाउंट्स के उस क्वेश्चन में ये कराया, अरे मैं लॉ में तो ये लिखाया, अरे जो लिखा है वो लिखा है, अभी उसको हाईलाइट नहीं करना कि ये मैं गलत कराया। अब ये चीज पे सोचो कि अगर कुछ गलत हुआ है तो बहुत कुछ सही भी हुआ है मेरे एग्जाम में, फोकस ऑन दैट थिंग कि ठीक है मेरा पहला एग्जाम दूसरा एग्जाम हो गया, वो जैसा होना था हो गया, अगर कुछ गलत भी हो गया बहुत कुछ सही भी है, मुझे उसके नंबर मिलेंगे। ऐसा अप्रोच आपको रखना है एग्जामिनेशन के बाद, फर्स्ट एग्जामिनेशन या सेकंड एग्जामिनेशन के बाद। अगले पेपर के बाद बारे में सोचिए आप। और अगर आपको मान लो पहले पेपर में गलती पता भी लगी, बाई चांस सपने में आ गई कि ये मैंने गलत कर दिया था, डोंट वरी, आप अगले एग्जामिनेशन के बारे में सोचिए और उसकी और ज्यादा तैयारी करके वहां कंपनसेट कर लीजिए, वहां थोड़े से मार्क्स और अच्छे ले लीजिए। जहां 65-70 नंबर के लिए सोच रहे थे, वहां 75 मार्क्स की तैयारी कीजिए, वहां और बेटर तैयारी कीजिए। कहने का मतलब ये दिन रात और एक कर दीजिए अगले एग्जाम के लिए, तो यहाँ की गलती अगले एग्जाम में हमें भरपाई करनी है, इस तरह का माइंडसेट रखना है। और बहुत बार हम देखते हैं बच्चों को, सर मैं ये अटेम्प्ट छोड़ दूं, मेरा ना पहला एग्जाम अच्छा नहीं हुआ, सर मेरा दूसरा एग्जाम अच्छा नहीं हुआ, सर अगली बार ना मैं डे 1 से बहुत अच्छा पढ़ूंगा और मैं नेक्स्ट मई में एग्जाम दे दूं सर, मैं नवंबर में एग्जाम दे दूं सर। प्लीज ऐसा मत कीजिएगा, किसी भी कॉस्ट पे अपना अटेम्प्ट अपना स्किप नहीं करना। जितना मर्जी आपका एग्जामिनेशन आपको लग रहा है अच्छा नहीं हुआ, गो फॉर द नेक्स्ट एग्जाम। एटलीस्ट अगर ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, वर्स्ट केस सिनारियो क्या है, नहीं पहला पेपर क्लियर होगा, एटलीस्ट अगले एग्जामिनेशंस का तो आपको एक्सपीरियंस होगा ना, अगले एग्जामिनेशंस की तो तैयारी करोगे ना। जो वैसे भी आप अटेम्प्ट छोड़ रहे हो अगले अटेम्प्ट में तो जाओगे ही, तो अगले अटेम्प्ट में उसकी जो अभी करी है तैयारी एक हफ्ता बाकी पेपर्स की, वो नेक्स्ट अटेम्प्ट में तो हेल्पफुल होगी ना। और क्या पता, आपको लग रहा था कि आपका पहला पेपर अच्छा नहीं हुआ, बट वो इतना अच्छा हो गया था कि आराम से आपका पेपर क्लियर हो जाएगा और आपका पूरा ग्रुप ही क्लियर हो जाए। सो प्लीज डोंट मेक दिस मिस्टेक ऑफ स्किपिंग द अटेम्प्ट एट एनी कॉस्ट। याद रखिएगा, परफेक्शन किसी की नहीं होती है, हम कोशिश करते हैं परफेक्शन लेकर आने की और हम अपने आप से एक्सपेक्टेशन बहुत ज्यादा हाई रख लेते हैं। बट बिलीव मी, कई बार आईसीआई की भी इतनी एक्सपेक्टेशन नहीं होती स्टूडेंट से जितनी हम अपने आप से रखते हैं कि हमें अगर ऐसा नहीं लिखेंगे तो हमें मार्क्स नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो आप प्लीज इन चीजों के बारे में मत सोचिएगा। हैव फेथ इन योर हार्ड वर्क एंड गॉड। ऑल द बेस्ट, मिलते हैं